अभी मैं आज फिर से आ चुकी हूँ वहीं जहाँ की मैं कल आई थी घास काटने, और इस वाले घनघोर जंगल में आ रखी हूँ। और बाकी अभी मैं यहाँ खेतों के ही आसपास हूँ। जहाँ मुझे घास काटने जाना है वो वाली जगह ऊपर की तरफ है। मुझे जो वाले खेत दिख रही है वहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो इधर से ऊपर के लिए रास्ता है लोगों ने बिल्कुल भी घास नहीं काट रखा है। और इस वाले खेत में तो देखो ये जो घास है ये काफ़ी अच्छा हो रखा है, लेकिन जिसका भी है ये लोग पता नहीं इस घास को कब काटेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा आजकल देने लायक घास हो रखा है गाय भैंस के लिए, पर यहाँ के लोग ऐसी है जब इनको काटना होता है तब काटते नहीं हैं और बाद में आते हैं जब सारा घास सूख जाता है। तो फाइनली अब जाके मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गई हूँ। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं विनीता रावत देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँगी सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है 12:30 बजे से। 12:30 हो गया है टाइम और मैं अब जाके आई हूँ यहाँ पे घास काटने। और अभी मुझे घास काटना है, बाकी घर का सभी कामों को निपटा के अब जाके मैं फ्री होके तब मुझे टाइम मिला इधर आने का। तो चलिए पहले काट लेते हैं घास। और जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे से और यहाँ तक पहुँचने में रास्ता बहुत मुश्किल है। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, रास्ता बिल्कुल भी ढंग का नहीं है। और बाकी जो ये जंगल है इस जंगल में अभी कोई नहीं आ रखा है मेरे अलावा। तो कोई बात नहीं, मैं अकेले आई हूँ तो मुझे फटाफट पहले घास काटना होगा। 12:30 हो गया है, यानी कि 1-1:30 बजे तक मैं आज घास काट पाऊँगी। और यहाँ पे जो घास है ये थोड़ा अजीब सा हो रखा है तो इसको काटने में टाइम तो लगेगा ही जहाँ तक मुझे पता है। तो काट लेती हूँ मैं पहले घास, फिर देखती हूँ आगे क्या क्या होता है। बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो अभी दिन का ठीक 2 बज गया है और मैंने अपनी काली और जूपा को बाहर निकाल लिया है। और देखो ये रोज़ की तरह कुछ इस तरह खा रही है कपड़ों को। और बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। जूपा अभी घास खाओ तुम। ये देखो मुझे इतने बड़े घास में जाना पड़ रहा है और यहाँ पे ना बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। और सही में बता रही हूँ, जिनका ये घास होगा ये लोग ना पता नहीं कब इस घास को काटेंगे। और बाकी मैं अभी यहाँ से ऊपर चलूँगी। और ठीक मैंने सुबह ऊपर में घास काट रखा है तो चले चलते हैं। इस रास्ते से मैं सुबह भी गई और देखो रास्ता तो क्या ही बोले इसको, इसके लिए रास्ता नहीं बोला जाता है। पैर रखने के लिए भी बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इतने बड़े घास में जाना तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। देखो जो मैं इस चढ़ाई में अभी ऊपर चढ़ रही हूँ घास पकड़ पकड़ के, ठीक इसी तरह मैं जब घास काट के लेके गई तो मैं इसी रास्ते से घास काट के लेके गई। अब क्या कर सकते हैं, हालात ही यहाँ के कुछ इस तरीके से हो रखे हैं कि रास्ता भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं चल रही हूँ, ये सारा घास झाड़ी वगैरह पकड़ पकड़ के। तो चलते हैं, देखते हैं मेरी दराती इधर है भी कि नहीं, क्योंकि मैंने घास काटा मैंने सुबह यहीं पे घास काट रखा है। और बाकी मैं जब घास काट के मैंने लास्ट ख़त्म किया तो मैं इधर के वाले साइड पे बैठी हुई थी। तो देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। हो जय हो दराती की जय हो। फाइनली ये दरी मेरी दराती छूट रखी थी तो मिल गई है। और मुझे अच्छे से याद था क्योंकि मैंने यहाँ पे ना माल्टा खाया हुआ था। और बाकी अभी धूप भी निकलने वाली है और मैं जा रही हूँ इस घनघोर जंगल में। अभी मैं रास्ता ढूंढती हूँ, मुझे इस गधेरे को, जो ये वाला गधेरा है इसको पार करके तो मुझे अगली वाली साइड चलना है। चलते हैं। तो यहाँ पे ना जो मैं बोल रही थी कि झाड़ियाँ और जंगल ही जंगल हो रखा है, तो देख सकते हो आप लोग, देखो किस तरीके की झाड़ी बनी हुई है ये सामने। और ये देखो जो ये जंगली जानवर के पाँव के निशान है, देखो कितने खतरनाक निशान हैं। और रास्ता देखो कितना खतरनाक उसने बनाया है अपने लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते चल रही हूँ। तो अभी चलते हैं। और इस झाड़ी को देखे तो मेरे को और भी ज़्यादा डर लग गया था वहाँ दूर से, पर फिलहाल चलती हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपनी मंजिल पे, यानी कि मैंने जो लकड़ियाँ लेने में आई थी मैंने लकड़ियाँ भी लगा ली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी वहाँ पे दराती थी, तो वो दराती ना मेरे से दिन में छूट गई थी। जब मैं यहाँ पे घास लेने आई थी तो वो छूट गई थी, गलती से ध्यान से निकल गया था। मैंने घास लगाया और उठाया और मैं सीधे भाग गई।
तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैंने दराती घास पे रखी नहीं रखी घर के लिए, तो शायद इसीलिए मैं भूल गई। और फिर मैं जब घर में गई तो मुझे एकदम से याद आया कि भाई मेरी दराती वहीं छूट गई है। तो फिर मैंने घर में भी नहीं बताया, मैं अभी बहाना करके आई कि भाई मैंने वहाँ पे लकड़ियाँ, वैसे लकड़ियाँ मैंने अलग अलग कर रखी थी हाँ परसों की, तो मैंने कहा मैंने लकड़ियाँ अलग अलग कर रखी है तो मैं उनको लेने जा रही हूँ। अभी सुबह मेरा घास के ले आना यहीं होगा क्योंकि मैं ऊपर अभी देख के आ गई हूँ। घास अभी ऊपर सही है, घास यानी कि जो हम भैंस के लिए आजकल हरा घास ढूंढ रहे हैं वो ऊपर है, तो वो कल मैं लेके जाऊंगी। फिलहाल अभी चलती हूँ इस डरावनी जगह से बाहर, फिर मिलती हूँ आपको नीचे चल के। बाकी मैं वहाँ उस वाली जगह पे मैं घास काट रही थी इस गधेरे को पार करके, और वहाँ से मैं अभी ऊपर की तरफ होके और इस वाली साइड वहाँ जैसा मैंने आपको बताया था बीच में गधेरा है उसको मैं पार करके और इन झाड़ियों से गुजरते हुए मैं यहाँ से और यहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँची हूँ। और अभी मैंने लगा लिए हैं यहाँ पे सामने लकड़ियाँ, और बाकी के ये जो भी छूट रखे हैं अभी ये भी है और वहाँ सामने भी हैं, तो इनको ना मैं अभी देखती हूँ कल परसों आना होता है कि नहीं होता मेरा। चलते हैं अभी इनको लेके, अभी टाइम है, धूप अभी थोड़ी थोड़ी बची है, जब तक धूप ख़त्म होती है तब तक मैं भी इनको लेके नीचे चलती हूँ। बाकी मेरा जो गौशाले का काम है सारा अभी ऐसे छूट रखा है, यानी कि गोबर वगैरह साफ़ करना होता है मुझे और पानी वगैरह भरना है, तो अभी मैं उस काम को अभी ही ख़त्म करके घर जाऊँगी। तो फिलहाल चलते हैं अभी। और बाकी सच में यार देखो जो ये जंगल है ना इसको देख के मुझे और इस वाली झाड़ी को देख के तो मुझे बहुत डर लग गया था दूर से ही, बट अभी मैं चलती हूँ यहाँ से, है ना। है फाइनली मैं धूप के ख़त्म होने से पहले गौशाले में पहुँच गई हूँ और अभी मुझे करना है अपना काम ख़त्म। ये देखो सारे बर्तन अभी पानी के खाली पड़े हैं तो इनको भर के जाना है। ये सामने गोबर वगैरह जो भी है साफ करके जाना है। और बाकी यहाँ पे मैं जूपा और काली को बंद करके गई थी, तो देखो ये सारा मुझे साफ करके जाना है। अभी जूपा तो मस्त करके सो रखी है अंदर, और बाकी हमारी काली देखो अभी आराम कर रही है।